आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, डन। चलिए, सो यस्टरडे वी वर अप टू नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये कैसा होता है। तो यहाँ हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की हाउ मेनी मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स कैन बी इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसको क्या देखा था हमने, इट कैन बी नॉट, माइंड माई वर्ड्स, नॉट मोर देन 1/3 of the total seats or members, total seats of the concerned मतलब जिस स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही उसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही, कंसर्न लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ये था इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40, मिनिमम 40 मेंबर्स और 40 सीट्स। यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे। नाउ वी वर अबाउट टू कंसिडर द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ एक चीज़ हमें देखनी है और वो ये है कि वन बाई सिक्स्थ these members are to be nominated. These members are to be nominated by whom? By governor of that state. By governor of that state. From which field? From the fields of arts, literature, science, social service. These 4 fields are same for the members to be nominated in Rajya Sabha also. But additional, there is one addition here, and that is cooperative movement. Cooperative movement या cooperative service एक ही बात है, ठीक है। ये यहाँ देख लिया था। And if 1/6 are nominated, then rest will be elected. तो हम कितना बोलेंगे? 5/6 members of legislative council to be elected. यहाँ तक पहुँच चुके थे हम लोग। अब हमें यहाँ देखना है जो 5/6 बचे हुए हैं ना, वहाँ क्या कंपोजिशन। सो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखो इसका कंपोजिशन कैसा होगा। 4, you will split in 4 parts, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, ऐसा स्प्लिट करोगे, याद रहेगा बहुत इजीली। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/3। 1/3 members of legislative council will be elected by the graduates residing in that state. Graduates, by whom? Graduates, जिन्होंने भी ग्रेजुएट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो परस्यू कर रहे हैं और ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो करेंगे इलेक्ट, वो वोट करेंगे। 1/3 बाई प्राइमरी एंड अबव टीचर्स ऑफ दैट, प्राइमरी एंड अबव टीचर्स ऑफ दैट स्टेट, टीचर्स ऑफ द स्टेट, ये करेंगे 1/3 मेंबर्स को। 1/12, सॉरी, ये काटना मत।
यहाँ मैं 1/12 कर देता हूँ, यहाँ मैं 1/12 कर देता हूँ, इसको 1/3 1/3 कर देता हूँ ना, ठीक है, काटना मत। ये क्लियर है? नाउ 1/3 1/3 बाई MLAs, बाई MLAs, ML वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, लेकिन करंट वाले कि पहले वाले? पहले वाले, पूर्व MLAs, जो पहले MLA रहे हैं, रह चुके हैं, अभी नहीं है, पहले रहे हैं, बाई MLAs, ठीक है, पूर्व वाले, पूर्व MLAs, 1/3 बाई पंचायत नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इनके मेंबर्स सेलेक्ट करें बाय मेंबर्स ऑफ पंचायत नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पार्षद, ये सब है ना, पार्षद, ये लोग वोट करेंगे और 1/3 मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। रफ आइडिया है, और डिटेल में अपन जब पहुंचेंगे तो वहाँ देखेंगे, ठीक है। तुम लोग लिखने में भिड़ो मत, मैं आगे जा रहा हूँ। चल, अब हम आते हैं अपने आज के टास्क पे। पार्लियामेंट, ये बीच में आप फैन की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं आ रही माइक में? थोड़ा बताना तो, प्रॉपर है ना, ऑडिबल है? ओके, पार्लियामेंट और इसके 3 ऑर्गन्स आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन आज थोड़ा एंगल दूसरा होगा। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ठीक। तो छोटी सी कहानी है, यहाँ से लोकसभा से एक मेंबर हैं और इनका नाम है लड़की बाई। राज्यसभा से एक मेंबर हैं और इनका नाम है नचकारीन बाई। They both are friends, childhood friends. They both studied together, they played together, and they were involved in college politics together. And they both were elected together, one as a Rajya Sabha member and one as a Lok Sabha member. The only difference between them is that Ladki Bai is a minister also in the central government. ठीक है, द ओनली डिफरेंस, ये प्लेन है और ये मसाला है। मतलब ये प्लेन मेंबर हैं और ये मिनिस्टर हैं, दो मेंबर तो दोनों हैं, लेकिन शी इज़ ऑल्सो होल्डिंग अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट, और वो उनके पास कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं है। शी इज़ अ प्लेन मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्लियामेंट, ओनली डिफरेंस। ओके, नाउ एज यू ऑलरेडी नो, one who is a member of parliament
but not holding a ministerial post will be called as what? Private member. Will be called as private member. है ना? ये क्या है? only a member. Only a member. And one who is the member of any of the House of Parliament but also having a ministerial post will be termed as a government member. ठीक है? ओके। अब देखो क्या हुआ। लड़की बाई की एक डॉटर है और वो है मंटोरा बाई। मंटोरा बाई, शी इज़ द डॉटर ऑफ लड़की बाई। और इन्होंने इसकी शादी फिक्स की मंटोरा बाई की किसके साथ? गधा प्रसाद। और गधा प्रसाद के पिताजी ये हैं बेपेंदी के लोटाराम। ये शादी फिक्स हुई। As usual, they both are friends, close friends. लड़की भाई invited, नशकारिन भाई, you have to be in the marriage ceremony. वो बोली हो या कैसे नहीं आऊँ, है हमारे बचपना के सहेली हम कैसे नहीं आऊँ, तोर बेटी मोर बेटी। हो गए दोनों प्लेन फ्लाइट पकड़े और दिल्ली से पहुँच गए यहाँ छत्तीसगढ़। शादी धूमधाम से। लड़की भाई ऑलरेडी मिनिस्टर और नेता हैं, तो जाहिर सी बात है आज के युग में शरीफ व्यक्ति नेता नहीं बन सकता, वो भी मिनिस्टर। बहुत पैसा था, कमाया था, बड़ा धूमधाम से पूरी ऑर्गेनाइज किया। ये जो बेपेंदी के लोटन राम है, गधा प्रसाद के बाप, ये पहुँचे। ये लोग ताम झाम देखा और ये एक स्कीम थी इनके माइंड में कि दो यहाँ छत्तीसगढ़ में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डाउरी इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि यहाँ डाउरी का इशू होने वाला है। बेपेंदी के लोटल राम उन्होंने देखा, बोला यार लड़की भाई मंत्री हावे खूब छापे हैं, तो यही मौका है। बारात लगने से पहले इनका ड्रामा शुरू हो गया। वी नीड 50 करोड़ कैश देन ओनली शादी होगी, जैसे फिल्मों में आता। अब लड़की बाई और ये नशकारिन बाई दोनों आग बबूला हो गए। लेकिन सिंस स्टिल आवर सोसाइटी इज एडवांस, बट स्टिल देयर आर फ्यू प्रेजुडिसेस प्रेवलेंट इन द सोसाइटी। लड़की है, बारात यहाँ से वापस चली गई तो बदनामी होगी, ऐसा वैसा दुनिया भर का। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए, है ना। लड़की बाई दबे मन से, मतलब पैसा तो कमाई थी, लेकिन उसको दुख इस बात का रहा था कि मेरी लड़की और लालची घर में जा रही है। लेकिन एक तरफ ये भी पता था कि अगर आज शादी नहीं हुई तो फिर मीडिया और ये सब में सुर्खियां बन जाएंगी, बहुत बदनामी होगी। तो हामी भर दी, ठीक है। इशारा किया, नटकारिन भाई आई, सूटकेस में भर के ले रख, हो गई जैसे तैसे शादी संपन्न। एंड सिंस लड़की बाई इज ऑल्सो मिनिस्टर, शी मैनेज्ड अ बॉटल ऑफ शैम्पेन फ्रॉम दुबई स्पेशली फॉर दिस पर्पस। दोनों शौकीन रहे हैं कॉलेज के ज़माने से। इनका प्रोग्राम ये था कि खुशी में शादी के बाद बैठेंगे दोनों, लेकिन अब दुख में बैठेंगे दोनों। शादी यदि हो गई इन द मिड नाइट आवर्स आफ्टर एट 2 और 3 o'clock, दोनों ऊपर छत पे पहुँचे अकेले।
चखना की कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, शादी घर है, चखना बहुत पर्याप्त बनता है। ऊपर बैठे और दोनों दुखी मन से शुरू किया उन्होंने अपना कार्यक्रम का। बात करते करते नस्कारीन भाई यार देख यार बने नहीं हो, इस हमार टूरी लालची घर में चल दे, पता नहीं कैसे रखी कैसे का हो ही। वो बोली हाँ यार कैसे करूँ, मैं तो सोचे रहा हूँ बेपेंदी के लोटाराम के घर बने हो ही, साले वहू रोगा भरवा निकल गए। जैसे भी, लेकिन हम ये इमेजिन कर रहे हैं ये स्टोरी उस समय की है जब देयर वाज नो एनी लॉ फॉर डाउरी। हम मान के चलते हैं कि देयर वाज नो एनी लॉ फॉर डाउरी। दोनों बातचीत कर रहे थे पीते पीते। नस्कारीन भाई बोली देख भाई कोई लॉ बनाने की जिम्मेदारी तो पार्लियामेंट के पास है, और वी आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, we are the one who are only responsible for making a law or initiating a process for making a law. Why don't we make such a law to curb this very wrong practice in the society? ये डाउरी खत्म होनी चाहिए। तो नस्कारीन भाई बोली देख तोर बेटी के साथ हुए है, एक काम कर, ये शुभ काम की शुरुआत तय कर। दोनों में हामी भर लिए, फिक्स हो गए। सुबह सुबह होश निकला, दोनों फ्लाइट पकड़े, दिल्ली पहुंच गए। तो लॉ देखो, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, लेकिन लॉ मेकिंग प्रोसेस इनिशिएट कौन कर सकता है? तो एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ टू हाउसेस। जवाब मिल गया एक सवाल का। बोल भाई एक प्रोसेस है लॉ बनाना, उसको शुरुआत इनिशिएट कौन कर सकता है? तो एनी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से रामू आया और बोला मेरे को लॉ बनाना है और लॉ बना लिया, ऐसे नहीं होगा। इनिशिएट कौन करेगा? मेंबर्स। यही कर सकते हैं, इधर मिनिस्टर और अ प्लेन मेंबर। लड़की भाई नाउ उन्होंने लड़की भाई ने क्या किया, एक पेपर लिया, शी टुक अ पीस ऑफ पेपर, और उन्होंने इसमें लिखना शुरू कर दिया। बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आवर लीडर्स, आवर दिस मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दे आर नॉट सो एजुकेटेड, दे कैन प्रिपेयर अ लॉ। फॉर दिस थिंग वी हैव अ सेक्रेटेरिएट, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, वेयर आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, सीनियर आईएएस मेंबर्स आर देयर, वो वहाँ होते हैं। वो दिमाग जो होता है उनका होता है, सिग्नेचर बस इनका होता है ना। तो हम समझने के लिए बोल लेते हैं कि लड़की भाई ने पेपर लिया, इसमें लिख दिया वन हु विल बी गिविंग डाउरी विल बी पनिश्ड एंड द पनिशमेंट विल बी 5 years एंड फलाना फलाना फाइन, जो भी मन में आया लिख दिया। वन हु विल बी एक्सेप्टिंग डाउरी 10 years, one who will be demanding dowry 20 years of jail and so on, जो भी उनका मन में आया लिख दिया। And to control this wrong practice in the society, in every district we will have a special women's cell for receiving complaints about this, और जो भी उनका मन में आया लिख दिया, बना दिया। And at this time this piece of paper will be called a bill, ठीक है, अ बिल। अब हर बिल का एक टॉपिक भी होगा, शीर्षक होगा। इन्होंने लिख दिया डाउरी प्रोहिबिशन, डाउरी को रोकने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। तो डाउरी प्रोहिबिशन क्या कहलाएगा? ये डाउरी प्रोहिबिशन बिल। एट दिस स्टेज इट विल बी कॉल्ड एज डाउरी प्रोहिबिशन बिल। ठीक, नाउ पहले तो मिटता था यार,
नहीं मिटता, कोई बात नहीं। नाउ a bill may be broadly classified into two types. A bill one, a private member bill, a private bill, a bill introduced by a member who is not a minister will be called as private bill. Okay? A bill which is introduced by a minister will be called as a government bill. Will be called as a government bill. एक ये क्लियर हो गया. Now further these bills may be further classified into 4 categories, 4 और 5 categories. समझाने के लिए बता रहा हूँ, डिटेल हम बाद में देखेंगे, है ना. वो मैं अभी आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करूँगा कि दिस बिल मस्ट बी एसेंशियली अ गवर्नमेंट बिल, दिस बिल मे नॉट बी अ प्राइवेट बिल, वो सब बाद में देखेंगे. ठीक है, देख लेते हैं बिल और उसके बाद किस किस टाइप के होता है. ऑर्डिनरी बिल, there will be a bill, ordinary bill, money bill, finance bill, and one constitutional amendment bill. Constitutional amendment bill. ठीक है, क्लियर है. और भी होता है अप्रोप्रिएशन बिल, ये सब होता है. मैं तो अभी आप इंट्रोडक्टरी क्लास में हूँ तो आपको समझाना है मुझे बस, और डिटेल हम सब जान जाएंगे आराम से. ये बिल होते हैं. अगर आपसे कोई पूछे हाउ विल यू डिफाइन अ प्राइवेट बिल, तो आप क्या बोलोगे? अ बिल विच इज़ ब्रॉट बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस विच इज हु इज़ नॉट होल्डिंग अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट विल बी अ प्राइवेट बिल. गवर्नमेंट बिल बोले तो आप क्या बोलोगे? अ बिल विच इज़ ब्रॉट बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस हु इज़ ऑल्सो अ मिनिस्टर इज़ अ गवर्नमेंट बिल. क्लियर है? ओके. अब देखो, हर बिल या तो ऑर्डिनरी बिल हो सकता है, और मनी बिल हो सकता है, फाइनेंस बिल हो सकता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो सकता है. क्लियरली यू नो दैट दिस बिल इज़ नॉट फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, है ना. दिस बिल इज़ नॉट रिगार्डिंग एनी रेवेन्यू पर्पसेस, so this is not a finance bill and money bill also. So this bill comes under the category of ordinary bill. This bill is an ordinary bill. You are not supposed to identify all this. मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपको मतलब नहीं है. वो उनकी, वो जो वहाँ बैठे हैं ना, उनका इससे ज़्यादा का मतलब उनका है, हमारा नहीं. बट दिस इज एन ऑर्डिनरी. every bill, every kind of bill has different route in the process of becoming an act, है ना. हर बिल का अलग अलग प्रोसेस होता है कि वो एक्ट बने. ठीक है, लॉ बने, अलग अलग प्रोसेस होता है. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, सबका अलग अलग होता है. तो अब ऑर्डिनरी बिल को देख लेते हैं पहले कि कैसा होता है. नाउ ऑर्डिनरी बिल का रूट कैसा होगा? ऑर्डिनरी बिल विल बी फर्स्ट ब्रॉट इन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. पहले वो दोनों हाउस से गुजरेगा, दोनों हाउस से अप्रूवल मिल जाएगा, फिर वो कहाँ पहुँचेगा? प्रेसिडेंट के पास. ये उसका रास्ता है. फ्यू बिल्स लाइक मनी बिल्स एंड फाइनेंस बिल्स, दे फर्स्ट कम टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट दे एंटर इनटू द हाउसेस. तो सबका अलग अलग है, उस पर माथा पच्ची अभी ना करो. ऑर्डिनरी बिल का रास्ता क्या है? फर्स्ट इट विल एंटर इनटू द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट
and after getting approval from both the houses of parliament it will reach to the president of India. ये तो क्लियर है. Now अगर पहले ये पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जाएगा तो ऑलवेज देयर अराइज अ क्वेश्चन इन विच हाउस फर्स्ट होगा ना. दो हाउस अलग अलग हाउस हैं. तो एन ऑर्डिनरी बिल विल एंटर इन विच वन ऑफ द हाउसेस फर्स्ट. इसका जवाब ऑर्डिनरी बिल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें. ऑर्डिनरी बिल तो पहला है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड. इंट्रोड्यूस से मतलब आपको क्या समझना है कि फर्स्ट है ना. फर्स्ट इंट्रोड्यूस का मतलब पहले कहाँ एंट्री करेगा. इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. इन ईदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. वन हु इज ब्रिंगिंग दैट बिल इट्स अपॉन him or her choice in which house she or he brings that bill. ये उसकी choice है. ठीक है. लड़की by since she is a member of Lok Sabha, she decides to introduce this bill first in the Lok Sabha. उनके ऊपर वो चाहती तो राज्यसभा में भी पहले एंट्री दे सकती थी वो, लेकिन उन्होंने बोला since I am the member of Lok Sabha I will introduce this bill in Lok Sabha. ठीक, क्लियर है. अच्छा, दूसरा, अब हाउस में जाएगा तो भाई वहाँ पे अप्रूवल भी तो चाहिए उसको. एवरी ईच हाउस मस्ट अप्रूव दैट बिल सो दैट द बिल में रीच फाइनली टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अप्रूवल चाहिए. And this approval by the houses will need different kinds of majority for different kinds of bill. है ना. Each bill needs different kinds of majority for the approval of the houses by the houses. ठीक है. तो ऑर्डिनरी बिल के लिए देख लेते हैं कि ये कैसे अप्रूव होगा हाउसेस में. द मेजॉरिटी, ये दिख रहा है क्लियर. हाँ, द मेजॉरिटी, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है क्लियर. आँख मेरी खराब हो गई. मैं लगाना नहीं चाहता इसको. तुम कैसे दिन भर लगा लेती. मुझे तो लगता है कि मैं 1 टन का बोझ अपने सिर पर लेके चल रहा हूँ, इसलिए. नाउ what kind of majority is needed for the approval of an ordinary bill in the houses, by the houses? Ordinary or simple majority. So ordinary bill needs what kind of majority? Ordinary or simple majority. अब इसको भी समझना होगा. What is actually an ordinary or simple majority? It is majority of more than 50%, more than 50% of the members present and voting in the house, and voting in the house. इसको ऐसे डिफाइन करोगे. What is an ordinary majority? It is the majority of more than 50% of the members present and voting in the house. Now look, there यहाँ पे खेल है. खेल क्या है समझा देता हूँ पहले. ये और ये वर्ड्स ऐसे नहीं लिखे गए. अरे ये कौन आता है जाता है, कौन मतलब ऐसे टहलने आते हैं फिर चल देते हैं.
जूम के थ्रू क्लास लेते हैं, डेटा नहीं लगता। अगर मैं ऐप के थ्रू क्लास लूँगा ना, डबल डेटा लेगा, इसलिए मैं जूम इंटरफेस का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। उसमें डबल डेटा, पता चला 1 घंटे की क्लास देखने में 2 GB चला गया, और उतना तो आप लोग पैक रखते होगे हैं। 2 GB फाइबर है घर में, वाईफाई। बाहर वर्षा हो रही, पानी गिर रहा है बोलते हैं ना, नहीं, वर्षा हो रही है, पानी, बारिश हो रही है। पुल्लिंग नहीं होगा, स्त्रीलिंग होगा। दही क्या है, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? ये सब नहीं सुने हो ना, पढ़ोगे हिंदी में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मिल सकती। मैं फादर वेलकम, मैं फादर वेलकम। माई फादर हैज़ गॉट जस्ट रिटायर्ड। अभी वो साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थे, वो अभी रिटायर हुए हैं। नाउ हिज सर्विसेज विल बी अवेलेबल। प्रेजेंट इन वोटिंग, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। वाई प्रेजेंट? इसलिए ये हर जगह होगा। इसको आप मान के चलो, कहीं लिखा भी नहीं हुआ तो भी हिडन है प्रेजेंट, बिकॉज व्हेन दैट पर्टिकुलर बिल will be kept forward to be voted upon, then the members who are absent, they cannot vote or register their vote sitting in their houses. वो वोट तभी दे सकते हैं जब वो हाउस में प्रेजेंट रहेंगे, जिस दिन वोटिंग होगा। क्लियर है? तो ये हिडन रहेगा ये, लेकिन ये फिर भी लिखा रहेगा। आपको समझना है प्रेजेंट क्यों लिखा है, क्योंकि वो मेंबर बोला कि भाई अभी जिस दिन इस बिल पे लोकसभा में वोटिंग होनी है, आई एम इन दुबई, नो यू कैन नॉट वोट, है ना, यू कैन नॉट वोट, आप वोट नहीं कर सकते। फॉर वोटिंग, फॉर यू टू वोट ओवर एनी बिल, यू हैव टू प्रेजेंट इन द हाउस ओनली। ये प्रेजेंट का मतलब समझ गए। लेकिन अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वोटिंग। वोटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझाता हूँ कैसे। You already know the strength of Lok Sabha at present is 543। लड़की भाई ने इस बिल को कहाँ इंट्रोड्यूस किया? अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको ये तो पता चल गया ना, अब मैं इसको मिटा दूँ। ओहो, लाइन में कंटिन्यूटी नहीं है इसलिए, ठीक। सो शी डिसाइडेड दिस बिल टू बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। इन्होंने, हट यार, ये अंदर का जो कंटेंट है ये मिटेगा क्या? ठीक, यहाँ इंट्रोड्यूस किया, हटो हटो, यहाँ इंट्रोड्यूस किया। एंड इन एवरी हाउस देयर विल बी अ हेड ऑफ द हाउस। एक मुखिया होगा हाउस का। कोई भी जैसे असेंबली होगी, कोई भी सभा होगी, तो वहाँ एक होता है हेड जो कंडक्ट करता है, बिजनेस को संचालन करता है ना, कंडक्ट करेगा उस हाउस को, मुखिया होता है। तो द हेड ऑफ द लोकसभा विल बी कॉल्ड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, यहाँ का। और यहाँ का इसको क्या बोलेंगे हम? चेयरमैन। टेक्निकली डिफरेंस है ना, यू कैन नॉट से चेयरमैन टू द हेड ऑफ द लोकसभा, यू विल से स्पीकर, एंड द हेड ऑफ द राज्यसभा विल बी कॉल्ड एज चेयरमैन ऑफ लोकसभा। ये बिल इनके पास जाएगा, स्पीकर के पास गया। स्पीकर अभी कौन है? ओम बिरला है स्पीकर, सब जान जाओगे, दे दे। एट प्रेजेंट द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज ओम बिरला।
बिरला जी के पास गया, बिरला जी बोलेंगे हाँ भैया ए बिल नंबर, मतलब अब तक फ्रीडम के बाद जितने भी बिल आए होंगे, बने होंगे बिल, उस बिल का एक सीरियल भी होगा। तो अब बिल नंबर सो एंड सो, द बिल नंबर 130th इज ब्रॉट बाय द मेंबर ऑफ लोक सभा लेडगी भाई एंड ऑल्सो अ मिनिस्टर रिगार्डिंग डाउन प्रोविजन बिल। अब वो बिल में क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। दैट बिल विल बी डिवाइडेड इनटू क्लॉज एंड सब क्लॉजेस, क्लॉज एंड सब क्लॉजेस। इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उस पर एक्शन शुरू हो गया। वो बोली, उन्होंने बोला चलो लेट्स पुट दिस बिल फॉर डिबेट इन द हाउस। डिबेट अब शुरू होगा, जाहिर सी बात है डिबेट होगा, क्योंकि सिंस लड़की बाई इज अ मिनिस्टर, शी इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अभी जो पार्टी रूल कर रही है वो वहाँ उसको बिलोंग करती है, और जो लोग पार्टी में नहीं है, कांग्रेस एंड अदर मेंबर्स, वो अपोजिशन के मेंबर्स हैं। डिबेट होगा, दोनों में बहस चलेगी। भाई लड़की बाई का बिल है, गवर्नमेंट का बिल है, गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर तो जाहिर सी बात है उसके फेवर में रहेंगे, बीजेपी के सारे मेंबर्स, और जो अपोजिशन है उसको अपोज करेंगे। जो काम होता है अपोजिशन का, है ना, चाहे जितना अच्छा बिल हो अपोज कर दो, नहीं हमें आपत्ति है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी, इसमें ये खामी। डिबेट शुरू हुआ, उसका बिल का एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज डिटेल पढ़ा जाएगा और डिबेट होगा, डिस्कशन होगा। ठीक, नाउ इस डिबेट के दौरान, इस डिस्कशन के दौरान, द मेंबर्स ऑफ द हाउस दे कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स ऑल्सो टू दैट बिल, दे कैन सजेस्ट अमेंडमेंट ऑल्सो टू दैट बिल। एक चीज़ जान गए आप, जब उस बिल पे डिस्कशन चल रहा होगा उस हाउस में, तो द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू दैट बिल। नहीं भाई ये बिल में ठीक तो है बाकी, लेकिन हमको यहाँ आपत्ति है ना, वी आर हैविंग डिफरेंस इन ओपिनियन ओवर दिस सब क्लॉज। तो ठीक है भाई, उसको अमेंडमेंट करने के लिए भी एक बिल आ सकता है। अमेंडमेंट, वो बिल डिफरेंट है ना, वो उसको अमेंडमेंट, अब वो अमेंडमेंट उसमें किया जा सकता है। मतलब इसका मतलब आप क्या समझे कि हाउस हैज़ द पावर टू अमेंड ओवर एन ऑर्डिनरी बिल। इसका मतलब ये समझे ना कि एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी अमेंडेड बाय द हाउस ऑल्सो। इसका मतलब समझे आप? ओके, सब कुछ हो गया, पूरे ख़त्म हो गया, बिल डिस्कस हो गया, सब कुछ हो गया, जो भी अमेंडमेंट्स चाहिए था वो भी हो गए, सब हो गया। अब दैट बिल, अ पर्टिकुलर डे विल बी डिसाइडेड टू have final voting over that bill, so that house may decide his opinion over that bill. The speaker of Lok Sabha decided a date that this bill on particular day, this bill will be decided by Lok Sabha, that means will be voted upon finally, है ना, एक डेट, और उस दिन, अब उस दिन इस बिल का फैसला होना है। The strength of Lok Sabha is 543 members. Suppose 100 members are absent that particular day. So how many members are present? आ जाओ, आ जाओ। अब ठीक है ना? मैं तेरा क्वेश्चन समझ गया, अभी बताता हूँ। वो बात नहीं है, ये तो पहला हाउस है ना जो उसको अप्रूव करेगा, तो अब वो अमेंडेड ही जाएगा वहाँ। मैं समझाता हूँ, अभी समझ जाएगा, तेरा क्वेश्चन में समझ गया। आई 100 members are absent on that particular day. So how many members are present? 443 यार, 100 absent है तो इतने members present है ना, इतने members present है ना। ये देखो, प्रेजेंट काउंट करना पड़े कितने प्रेजेंट है।
ऑर्डिनरी बिल के लिए हमको ये देखना जरूर होगा कितने प्रेजेंट हैं। एब्सेंट से हमें हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेजेंट कितने मतलब है। चलो, बट इट्स अपॉन द मेंबर्स चॉइस दे वांट टू वोट अपॉन अ पर्टिकुलर बिल और नॉट। भाई कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि ना तो मैं इसके फेवर में करना चाहता हूँ वोट, ना मैं इसके अगेंस्ट करूँगा, आई विल न्यूट्रल। सो 43 members they decided, 43 members out of 443 present, they decided we won't vote, we will keep ourselves abstain from voting over that particular bill। तो वोट कितने लोगों ने किया? कितने लोगों ने वोट किया? 400। इतने लोगों ने वोट किया। अच्छा, अब देखते हैं कैसे कैसे। इतना तो समझ गए आप। नाउ द पावर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। देखो, एक लाइन आपको याद रखनी है। हाउस का भगवान कौन? उस हाउस का मुखिया, हेड। लोकसभा के मामले में स्पीकर, राज्यसभा के मामले में चेयर, भगवान ही। जब भी आप कंफ्यूज होना, कहीं क्वेश्चन आएगा ना, तो एक भी मेरी इस बात को याद रखना। कौन है? भगवान। वही है, सारा पावर उसके पास है। ठीक है? क्या लीडर ऑफ द हाउस ना, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर लोकसभा कौन होता है? पीएम होता है। हाँ, ऑपोजिशन लीडर भी होता है, वो सब होता है। अभी उसमें कंफ्यूज मत हो, आएगा, सबका नंबर आएगा, है ना। कैसे केतन, आवाज है समझ में? हाउ आर यू डूइंग? अरे कुछ जवाब दोगे केतन? समझ आ रहा है? यस और नो, वाई और एन? ठीक, चलो। तो भगवान कौन? उस हाउस का भगवान होगा, उस हाउस का मुखिया, हेड ऑफ द हाउस। ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल नीड्स ऑर्डिनरी मेजॉरिटी टू बी पास्ड बाय दैट हाउस। ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होता है आप जान गए? मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। ठीक, इन्होंने बोला हाँ भाई चलो, कितने लोग इस बिल के फेवर में हो? बोलो ये, या फिर एक काम करो, टेबल ठोको। सब ठोकना शुरू किए, या ये बोलना शुरू किए। अब अच्छा, कितने लोग इसके अगेंस्ट में हो? बोलो नो, या टेबल ठोको। अच्छा, नो का आवाज़ कम आया टेबल ठोकने का, नो का कलेक्टिव आवाज़ कम आया, यस का ज़्यादा आया, यस वाले लोगों ने टेबल ठोका, बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। ऑब्वियसली जितने लोग प्रेजेंट हैं उसके मोर देन 50% लोगों ने यस के लिए टेबल ठोका है। दिस बिल इज पास्ड बाय लोकसभा बाय अ वॉइस नोट, वॉइस वोट से, ध्वनि मत से पारित किया जाता है। बहुत आवाज़ आई है यस में, ज़्यादा आया है, पास। अब नो में ज़्यादा आ गया। देखो भैया, मुझे लग रहा है कि आधे लोगों से ज़्यादा ने, जितने लोगों ने वोट किया है, आधे लोगों से ज़्यादा टेबल थपथपाने, ये बिल रिजेक्ट किया जाता है, डिसअप्रूव किया जाता है। अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो वो डिसीजन फाइनल हो जाएगा। दिस बिल इज अप्रूव्ड बाय लोकसभा और डिसअप्रूव्ड बाय लोकसभा। लेकिन हम मानते हैं कि भाई किसका बिल है ये? लड़की बाई का। लड़की बाई किसकी मेंबर है? रूलिंग पार्टी की मेंबर है, एंड दे आर हैविंग मोर देन 300 सीट्स ऑफ लोकसभा, है ना। तो जाहिर सी बात है भाई, उसके पार्टी के लोग उसके फेवर में करेंगे, है ना। तो यस वाला आवाज़ ज़्यादा ही आएगा, है ना। उन्होंने बोल दिया दिस बिल इज पास्ड बाय लोकसभा बाय वॉइस वोट, ध्वनि मत से पारित होता। लेकिन ऑपोजिशन में किसी को कीड़ा है,
कुछ लोगों को रहता है। तो बोला सर आई हैव ऑब्जेक्शन, स्पीकर महोदय मुझे आपत्ति है, मुझे लगता है कि ना बोलने वाले ज़्यादा थे। अब ऑब्जेक्शन कर दिया। अब स्पीकर बोलेंगे ठीक है लेट्स वोट, चलो वोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, सबके पास टेबल पे पैड रहता है, वोटिंग बटन्स रहते हैं। जो एब्सटेन करना चाहते हैं वोटिंग से वो बटन दबा देंगे तो उनके पास स्क्रीन में आ जाएगा पूरा कि कौन कौन एब्सटेन कर रहा है, कौन कौन वोटिंग नहीं कर रहा है, कौन किस किस ने फेवर में वोट किया उनके पास आ जाएगा, किस किस ने अगेंस्ट में वोट किया, लिस्ट आ जाएगी पूरी, फाइनल उनके पास स्क्रीन पे आ जाएगा। बोले लो अब देख लो, क्लियर है। मतलब 400 लोगों ने वोट किया है तो एन ऑर्डिनरी बिल नीड्स एटलीस्ट हाउ मेनी मेंबर सपोर्ट 201, 400 लोगों ने वोट दिया है, याद रखना उसको मतलब नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस से मतलब नहीं है, कितने लोग उस दिन प्रेजेंट हैं उससे भी ज़्यादा मतलब नहीं है। असल में ऑर्डिनरी मेजॉरिटी में हमारा मतलब है कितने लोगों ने वोट किया। वोट किया कितने लोगों ने, 400 ने। सो द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु शुड फेवर दैट बिल टू बी पास्ड बाय लोकसभा इज 201, मोर देन 50%। 201 एटलीस्ट लोगों ने फेवर में वोट कर दिया, मतलब दैट बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा। क्लियर है। कैसा विषय बने हैं आए? हाँ, क्वेश्चन सवाल बड़ा अच्छा सवाल। बट टाई भी तो हो सकता है। 200 लोगों ने फेवर में किया, पता चला कि उधर के कुछ लोगों ने जो उससे उन्होंने वोटिंग ही नहीं किया तो अपोजिशन के वोट ज़्यादा हो गए, टाई हो गया, 200 अगेंस्ट में 200 फेवर में। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन द हेड ऑफ द हाउस विल वोट। फर्स्ट इंस्टेंस में वो कभी वोट करेगा नहीं, है ना। द हेड ऑफ द हाउस और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर टर्म या याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, आ जाएगा बाद में, हम पढ़ेंगे डिटेल में। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वन हु प्रिसाइड्स दैट हाउस इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। उस दिन स्पीकर हैं तो स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वन who is presiding that house on that particular day of voting, he won't be exercising his voting power in the first instance. It means he can vote only and only when there is a tie in the voting. समझ गए? अब भगवान टाई हो गया, ये जिधर वोट कर देगा, अगेंस्ट में कर दिया तो बिल डिसअप्रूव हो जाएगा, फेवर में कर दिया तो बिल अप्रूव हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं जानते हो? कास्टिंग वोट। जो स्पीकर वोट करते हैं ना उसे क्या बोलते हैं हम? कास्टिंग वोट। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज डिसिसिव वोट, डिसाइडिंग वोट। डिसाइड करते हैं ये, है ना। कास्टिंग काउच नहीं है। तुम लोगों को पता है कास्टिंग काउच शब्द सुने होंगे बार बार। As a PSC student, you all should open your minds. There is nothing, means to know about everything is the quality of a civil services aspirant. Questions आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि if you know about the vulgarities of cinema और ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तभी तो आप जान पाओगे क्या गलत होगा क्या सही होगा। तो मैं कोई शब्द बहुत बार ऐसे बोलूँगा, इसका मतलब ये नहीं अरे ये सर क्या क्या बोलते हैं, इतनी नैरो नहीं होना है आपको। आपको सबके बारे में जानकारी, अपनी नज़रें खुली रखनी है, जानकारी आपको सबकी रखनी है। आपको गलत रास्तों पे नहीं जाना भाई। आपको अच्छे बुरे की जानकारी होगी तभी तो आप डिसीजन ले पाओगे, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पोस्ट वेयर यू हैव टू टेक डिसीजंस। डिसीजन कैसे ले पाओगे जब जानकारी नहीं होगी, तो डिसीजन कैसे लोगे, है ना। तो अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट मस्ट हैव अ ब्रॉडर माइंड।
ब्रॉडर, ठीक है। ब्रॉडर माइंड का मतलब ये नहीं सनी लियोनी और ये सब, ये ऐसा नहीं बनने का है ना, इतना ब्रॉड नहीं बनने का है। वो लोग जो करते हैं दे कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, वो नहीं ना। नहीं तो देख रहे हो हाल कुंद्रा। हाँ हाँ नहीं, वो अलग है, वो मेंबर थोड़ी है, वो मेंबर तो है, था पहले, लेकिन अभी क्या है, अभी हाउस का भगवान है, स्पीकर है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। बाद में फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, फिर भटक जाएंगे अपन, फिर स्पीकर करने लगेंगे, वो आएगा ना वक्त, ठीक है। वो काउंट नहीं होगा ना, क्योंकि उसने पहली बार में वोटिंग उस करने का पावर उसको है नहीं, ठीक है। वोट ओनली व्हेन इन केस ऑफ टाइम, है ना, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। लेट्स अज्यूम दिस बिल इज अ गुड बिल एंड इट इज पास्ड बाय लोकसभा। अरे यहाँ है यार, ये बिल पास हो गया लोकसभा से, ठीक। अब फिर कहाँ गया ये, नेक्स्ट हाउस में जाएगा, नेक्स्ट हाउस में पहुँचा ये। द होल प्रोसेस विल अगेन बी रिपीटेड। फिर अनाउंस करेंगे भाई लोकसभा की फलाना मेंबर मिनिस्टर है, उनका बिल है, फिर से पूरा डिस्कशन होगा राज्यसभा में, फिर से राज्यसभा कैन अमेंड अ ऑर्डिनरी बिल। दोनों के पास पावर, दोनों के पास कॉमन पावर क्या है, दे बोथ हैव अमेंडिंग पावर्स ओवर ऑर्डिनरी बिल, अमेंडिंग पावर्स ओवर ऑर्डिनरी बिल, ओवर ऑर्डिनरी बिल। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑर्डिनरी बिल ना। एक जानकारी मिल गई आपको, ओके। एक और चीज़ इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ऑर्डिनरी बिल, एक क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, फॉर हाउ लॉन्ग these houses of parliament can withhold an ordinary bill। withhold मतलब रोकना है ना, can withhold an ordinary bill, समझ गए, रोक सकते हैं। अब इस रोकने का मतलब क्या समझोगे आप, भाई इस बिल को स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, हाउस के स्पीकर या चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी नहीं की, ना तो उसको डिबेट के लिए रखा, ना डिस्कशन के लिए रखा, ना वोटिंग के लिए रखा, और ऐसा करते हुए कितना समय बीत गया, 6 मंथ। कितना, दोनों के लिए बोल रहा हूँ ना, इसके लिए भी, इसके लिए भी। और कितना है वो ड्यूरेशन, बाप रे कितना मोटा हो गया, 6 months, 6 months। So this is the period each of the House of Parliament can withhold an ordinary bill for maximum up to 6 months। What will happen to an ordinary bill after 6 months? Bill ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि इज डिसअप्रूव्ड बाय दैट हाउस, समझ गए आप, लैप्स हो जाएगा बिल, वो लैप्स हो जाएगा, तो वो कानून तो बन ही नहीं सकता, ठीक। तो एक क्वेश्चन का जवाब, फॉर हाउ लॉन्ग लोकसभा एंड राज्यसभा दे कैन विथहोल्ड एन ऑर्डिनरी बिल, द पीरियड इज 6 months। एंड यू हैव टू रिमेंबर इन constitutional terms 1 month is of 30 days only, there is no leap year, there is no month having 31 days, there is no month having 28 days, ऐसा नहीं होता। 1 month means 30 days। घुमा फिरा के मैं बोल दूँ फॉर हाउ लॉन्ग और फॉर हाउ मेनी डेज अ हाउस कैन विथहोल्ड एन ऑर्डिनरी बिल, तो क्या जवाब होगा आपका, 180 days, है ना। क्लियर है यहाँ तक, समय का होए, लोकसभा से पास करवा दिया हमने,
राज्यसभा में पास करवाना बाकी, राज्यसभा में पहुंच गया है ना। स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, क्योंकि मैं यहाँ से खींचूंगा तो मैं तो पढ़ा सकता हूँ 1 घंटे, है ना, लेकिन तुम लोग नहीं बैठ पाओगे क्योंकि ये 8:20 हो रहा, उसका मोबाइल देखना चालू हो गया। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। कल हो जाएगा ये, और फाइनली अगली क्लास से हम प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, गुड नाइट एंड स्टडी वेल। उसमें 200